हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ तगड़ा वाला जीके सामान्य ज्ञान विद व्याख्या के अच्छी खासी विस्तृत व्याख्या है। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, 1857 में चर्बी के कारतूसों के विरुद्ध पहली गंभीर घटना कहाँ हुई थी? बताइए आप लोग फटाफट। 1857 की जो क्रांति है, मशहूर क्रांति है, 29 मार्च 1857 को लेफ्टिनेंट बाग को मंगल पांडे ने गोली मार दी थी। क्यों? क्योंकि जो कारतूस थे वो चर्बी युक्त थे और ज़बरदस्ती बनवाए जा रहे थे। उसमें गाय और शुगर दोनों की चर्बी लगी हुई थी, जिससे हिंदू और मुस्लिम आपस में लड़ें। लेकिन मंगल पांडे ने बाग लेफ्टिनेंट को गोली से उड़ा दिया था। मंगल पांडे ये थे, किस इन्फेंट्री में थे? तो ये 34वीं, कौन सी 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री में के सिपाही थे। और इनको फांसी कब दी गई थी? बताइए आप लोग, इनको फांसी कब दी गई थी? तो मंगल पांडे को फांसी 8 अप्रैल को दी गई थी। कब दी गई थी? 8 अप्रैल को। और इस क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? 1857 की जो क्रांति की शुरुआत है मुख्य रूप से कब से हुई थी? इस घटना के बाद 10 मई 1857 को क्रांति की शुरुआत हुई थी। ये कहाँ हुआ था? ये बैरकपुर में हुआ था। चलिए, पहला आंसर आपका मिल चुका है, सेकेंड बैरकपुर में। नेक्स्ट पे चलते हैं। संथाल विद्रोह कहाँ हुआ था? संथाल विद्रोह 1853 से 57 के बीच में कहाँ पे हुआ था और यह विद्रोह क्या है? तो संथाल विद्रोह ये झारखंड राज्य से संबंधित है। इसका मुख्य केंद्र जो था वो झारखंड राज्य था। संथालों की पारंपरिक जमीन पर अंग्रेजों द्वारा कब्जा किया जा रहा था। तो इस वजह से संथाल नेता सिद्धू और कान्हा मुर्मू ने लगभग 60,000, कितने? लगभग 60,000 संथालों को एकत्र करके अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था। अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था। इसके नेता कौन थे संथाल विद्रोह के? तो सिद्धू और कान्हा मुर्मू इसके नेता थे। ये कब हुआ था? तो 30 जून 1855, जो मुख्य डेट है जिस विद्रोह की, 30 जून 1855 को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। झांसी में हुए 1857 के विद्रोह को दबाने का श्रेय किसे जाता है? झांसी में हुए 1857 के विद्रोह को दबाने का श्रेय जो है 3rd नंबर पे ह्यूरोज को जाता है, अंग्रेज अधिकारी ह्यूरोज को। नेक्स्ट पे चलते हैं। किसने 1857 के विद्रोह में हिस्सा नहीं लिया था? सिपाहियों ने, असंतुष्ट देसी नरेशों ने, जमींदारों ने, सामान्य वर्ग के लोगों ने। बताइए आप लोग फटाफट इसका आंसर करिए। सही उत्तर है जमींदारों ने। 1857 के विद्रोह में जमींदारों ने हिस्सा नहीं लिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चापेकर बंधु नाम से जाने जाते हैं। चापेकर बंधु नाम से कौन जाना जाता है? बताइए भाई आप लोग फटाफट। और ये चापेकर बंधु फेमस क्यों हैं? बताइए आप लोग फटाफट। तो चापेकर बंधुओं ने 2 अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कर दी थी। एक तो रेंड की, और उसके साथ में एक कैप्टन थे आयरिश, उनको दोनों को गोली मार के उनकी हत्या कर दी गई थी। ये कब और क्यों? क्योंकि 22 जून 1897 को इनकी हत्या कर दी थी चापेकर बंधुओं ने। दामोदर चापेकर और बालकृष्ण चापेकर दोनों ने इनकी हत्या कर दी। हत्या क्यों की थी? क्योंकि उस समय इंडिया में प्लेग नामक बीमारी विकराल रूप से फैल रही थी और रेंड को उस प्लेग समिति का अध्यक्ष बनाया गया हुआ था। उसने बहुत ही निर्ममता पूर्वक लोगों के साथ बर्बरता की, लोगों को परेशान किया। इससे चापेकर बंधु परेशान हुए और उसने आखिर में रेंड को गोली मारकर हत्या कर दी। उसके साथ में उसके कैप्टन थे जो आयरिस्ट को भी उसने गोली मार दी थी। इसलिए चापेकर बंधु फेमस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें कौन सा आंसर होगा? तो दामोदर चापेकर और बालकृष्ण चापेकर। तो ए और दो दोनों सही है। नेक्स्ट पे चलते हैं।
1857 के विद्रोह में कोई भूमिका नहीं थी। 1857 के विद्रोह में कौन शामिल नहीं था? तो रानी लक्ष्मीबाई शामिल थी, बहादुर शाह जफर दिल्ली से शामिल थे, बेगम हजरत महल शामिल थी। तो कौन नहीं था? बालाजी बाजीराव इसमें शामिल नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 1770 में हुए सन्यासी विद्रोह का उल्लेख कहाँ मिलता है? 1770 में हुए सन्यासी विद्रोह, एक विद्रोह था 1770 के आसपास, सूखा पड़ा हुआ था देश में, तो बड़ी विकराल समस्याएं फैली हुई थी, भुखमरी, गरीबी, अंग्रेजों का कठोर कर, इसकी वजह से हिंदू सन्यासियों और मुस्लिम फकीरों ने मिलकर के आंदोलन कर दिया था अंग्रेजों के विरुद्ध, छापामार पद्धति पर मिलकर के अंग्रेजों को बहुत परेशान किया था। तो इसका वर्णन जो है वो हमारे उपन्यास में मिलता है। तो कौन से उपन्यास में मिलता है बताइए आप लोग फटाफट। तो बताइए आप लोग फटाफट। इसका सही आंसर है आनंद मठ। आनंद मठ में सन्यासी विद्रोह का वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वल्लभ भाई पटेल संबंधित थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल किस से संबंधित थे बताइए? खेड़ा सत्याग्रह, नागपुर झंडा सत्याग्रह, वलसाड़ सत्याग्रह या उपयुक्त सभी? तो जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, जिन्हें हम दूसरे नाम लौह पुरुष के नाम से भी जानते हैं, तो इसमें उपयुक्त सभी हो जाएगा। और इनके जो स्टैचू ऑफ यूनिटी बना है वो, उसकी लंबाई बताइए आप लोग फटाफट। स्टैचू ऑफ यूनिटी जो सरदार वल्लभ भाई पटेल से संबंधित है, जो बना है, उसकी ऊंचाई 182 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 1885 में स्थापित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था बताइए आप लोग फटाफट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो इसका पहला अधिवेशन मुंबई में हुआ था। और इसके अध्यक्ष कौन थे? पहले अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे आप लोग बताइए फटाफट। व्योमेश चंद्र बनर्जी। व्योमेश चंद्र बनर्जी, आप लोग बताइए फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गणपति समारोह को प्रारंभ करने का श्रेय किसको जाता है? गणपति समारोह को प्रारंभ करने का श्रेय किसको जाता है? सावरकर को, तिलक को, लाला लाजपत राय को, बिपिन चंद्र पाल को? तो सही आंसर है ये इसका तिलक को। सेकंड वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट पे चलते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब आरंभ हुआ था आप लोग बताइए फटाफट। सविनय अवज्ञा आंदोलन को दूसरे किस नाम से जानते हैं? इसको नमक सत्याग्रह भी कहा जाता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन को नमक सत्याग्रह भी कहा जाता है। सविनय अवज्ञा का मतलब क्या है आप लोग समझ पा रहे हैं? सविनय मतलब विनय के साथ आज्ञा को नहीं मानना। तो 6 अप्रैल 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट पे चलते हैं। अभिनव भारत नामक संगठन की स्थापना किसने की थी? अभिनव भारत नामक संगठन की स्थापना कब की थी और किसने की थी आप लोग बताइए। तो इसकी स्थापना 1904 में हुई थी। किसने की थी ये बताइए आप लोग फटाफट। तो इसकी स्थापना वीडी सावरकर ने की थी। थर्ड आंसर बिल्कुल सही है, वीडी सावरकर। नेक्स्ट पे चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में प्रथम विभाजन कब हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में प्रथम विभाजन कब हुआ था? तो इसका प्रथम विभाजन 1907 में हुआ था। कब हुआ था? 1907 में हुआ था। कौन से 2 दल बन गए थे इसमें? नरम दल और गरम दल। कौन कौन से? नरम दल और गरम दल। नरम और गरम दल। तो इसमें 2 दल बन गए थे। नेक्स्ट पे चलते हैं। बंग भंग आंदोलन आरंभ किया गया था। बंग भंग बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन कब आरंभ किया था आप लोग बताइए फटाफट। बंग भंग आंदोलन कब आरंभ किया गया था आप लोग बताइए फटाफट। बंगाल विभाजन के विरुद्ध कब आंदोलन किया गया था? सही आंसर है इसका 7 अगस्त 1905 को। कब हुआ था? 7 अगस्त 1905 को। नेक्स्ट पे चलते हैं। गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? और गांधी इरविन समझौता क्या था आप लोग पहले ये बताइए। गांधी इरविन समझौता क्या था और कब हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता को और किस नाम से जानते हैं? गांधी इरविन समझौता को दिल्ली समझौता भी कहते हैं। क्या कहते हैं? दिल्ली समझौता। दिल्ली समझौता के नाम से भी जानते हैं। कब हुआ था बताइए आप लोग फटाफट। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था?
गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था। 1931 में क्या हुआ था? और ये समझौता क्या था? क्या समझौता हुआ था इसमें, आप लोग बताइए फटाफट। इसमें गांधी जी और वायसराय, अंग्रेज वायसराय जो इरविन थे, इनके मध्य में सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त करने के लिए कांग्रेस को, और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जो लंदन में हो रहा था उसमें भाग लेने के लिए कांग्रेस को मनाना था कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस किसी तरीके से भाग ले। इसलिए इरविन ने जो नमक आंदोलन था उसको मान लिया, गांधी जी की जो शर्तें थी वो मान ली थी, तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस भाग ले। तो गांधी इरविन समझौता इसलिए हुआ था कि कांग्रेस को किसी तरीके से मना करके गोलमेज सम्मेलन लंदन में ले जाकर के हिस्सा दिलवाना था, इसलिए गांधी जी की सभी शर्तें इरविन ने मान ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट। 1907 में राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? बताइए आप लोग फटाफट। 1907 में राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन? बताइए आप लोग फटाफट। 1907 में राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे रास बिहारी बोस। कौन थे? रास बिहारी बोस। इसी 1907 में कांग्रेस का विभाजन हुआ था, जिसमें गरम दल और नरम दल दो हिस्सों में कांग्रेस पार्टी बट गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जालियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष घटित हुआ था और कहाँ घटित हुआ था? बताइए आप लोग फटाफट। जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में अमृतसर पंजाब में घटित हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट। पाकिस्तान शब्द का सृजनकर्ता कौन था? पाकिस्तान शब्द सबसे पहले किसने दिया था? तो पाकिस्तान शब्द रहमत अली ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज़ाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति निम्न में से कौन था? आज़ाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति निम्न में से कौन था? आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी और किसने की थी? बताइए आप लोग फटाफट। तो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना से पहले इसका नाम था भारतीय राष्ट्रीय सेना। भारतीय राष्ट्रीय सेना, और इसका गठन किया था 1942 में कैप्टन मोहन सिंह ने। कब किया था? 1942 में। किसने किया था? कैप्टन मोहन सिंह ने। फिर उसको पुनर्जीवित करने का श्रेय सुभाष चंद्र बोस को जाता है, और सुभाष चंद्र बोस ने इसका नाम दिया था आज़ाद हिंद फौज। कब दिया था ये नाम? 1943 में। कब दिया था? 1943, 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने इसको पुनर्जीवित किया था। कहाँ किया था? सिंगापुर में। सिंगापुर में। और स्वतंत्र भारत की अंतिम सरकार की स्थापना भी की थी, जिसमें वो स्वयं अध्यक्ष, प्रधानमंत्री और सेना अध्यक्ष भी थे। कौन कौन थे वो? अध्यक्ष, प्रधानमंत्री और सेना अध्यक्ष भी थे। तो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कैप्टन मोहन सिंह ने 1942 में की थी, लेकिन तब इसका नाम था भारतीय राष्ट्रीय सेना। 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने 21 अक्टूबर 1943 को आज़ाद हिंद फौज नाम दिया और इसकी स्थापना की, इसको दोबारा पुनर्जीवित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट। रैंड की हत्या किस क्रांतिकारी ने की थी? इसको मैं पहले डिस्क्राइब कर चुका हूँ, आप लोगों को बता चुका हूँ पिछले में व्याख्या में। अगर आप लोगों ने सही से सुना होगा तो इसका आंसर कर पाएंगे। रैंड की हत्या किस क्रांतिकारी ने की थी? बताइए आप लोग फटाफट। रैंड की हत्या किस क्रांतिकारी ने की थी? बताइए आप लोग फटाफट। तो रैंड की हत्या दामोदर चापेकर भाइयों ने की थी। चापेकर भाइयों ने की थी। कौन कौन नाम थे? दामोदर चापेकर और बालकृष्ण चापेकर। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, दामोदर चापेकर दिया हुआ है, बालकृष्ण चापेकर नहीं है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने किस वर्ष भारत से पलायन किया था? सुभाष चंद्र बोस ने कब भारत छोड़ा था? बताइए आप लोग फटाफट। सुभाष चंद्र बोस ने कब भारत छोड़ा था? 21 जनवरी 1941 को नेताजी ने भारत छोड़ दिया था। अफगानिस्तान के रास्ते जर्मनी और जापान से मदद लेने की कोशिश की थी। अफगानिस्तान के रास्ते जर्मनी और जापान से मदद लेने की कोशिश की थी 1941 में। सही आंसर है आपका सेकेंड, 1941 में। नेक्स्ट पे चलते हैं। 1936 में ऑल इंडिया किसान कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? 1936 में ऑल इंडिया किसान कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था और इसके अध्यक्ष कौन थे? बताइए आप लोग फटाफट।
1936 में ऑल इंडिया किसान कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन लखनऊ में हुआ था। कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन के दौरान स्वामी सहजानंद सरस्वती को इसका पहला अध्यक्ष चुना गया था। तो इसका पहला अध्यक्ष किसको चुना गया था? स्वामी सहजानंद सरस्वती को। लखनऊ अधिवेशन ये लखनऊ में हुआ था। थर्ड आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट पे चलते हैं। गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी और किसने की थी? बताइए आप लोग फटाफट। गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो 1913 में। कब हुई थी? 1913 में। कहाँ हुई थी और किसने की थी? तो इसकी स्थापना अमेरिका में हुई थी। फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही है। किसने की थी बताइए आप लोग फटाफट। सरदार सोहन सिंह ने लाला हरदयाल के सहयोग से। सरदार सोहन सिंह ने इसकी स्थापना की थी लाला हरदयाल के सहयोग से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्वराज दल का नेता कौन था? स्वराज दल का नेता कौन था? एनी बेसेंट, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, मदन मोहन मालवीय, चित्तरंजन दास। बताइए आप लोग फटाफट। बताइए आप लोग फटाफट, आंसर करिए इसका। स्वराज दल का 1 जनवरी 1923 को गठन हुआ था। कब हुआ था? 1923 को। स्वराज दल का गठन कब हुआ था? 1923 को। किसने किया था बताइए आप लोग फटाफट। इसका गठन किसने किया था? इसका नेता कौन था? इसका गठन चित्तरंजन दास ने और मोतीलाल नेहरू ने मिलकर किया था। लेकिन यहाँ पे चित्तरंजन दास दिया हुआ है, तो ये फोर्थ सही है। अगर मोतीलाल नेहरू दिया होता तो वो भी सही होता। नेक्स्ट पे चलते हैं। गरम दल के नेताओं का व्यवहार कैसा था? गरम दल के नेताओं का अहिंसक, असहयोगपूर्ण, आतंकवादी विद्रोह, निष्क्रिय प्रतिरोध। तो गरम दल के नेता जो थे वो विद्रोही थे, अहिंसक नहीं हिंसक हो सकता था। तो इसका सही आंसर है थर्ड, आतंकवादी विद्रोही। नेक्स्ट पे चलते हैं। कांग्रेस में प्रथम विभाजन कहाँ पर हुआ था? तो इसका आंसर मैंने आप लोगों को पहले डिस्क्राइब किया हुआ था। 1907 में जो लखनऊ में कांग्रेस का हुआ था, इसमें विभाजन हुआ था गरम दल एवं नरम दल के रूप में। तो ये लखनऊ में हुआ था। बताइए आप लोग इसका बताइए फटाफट। इसके अध्यक्ष कौन थे 1907 के? जो कांग्रेस में प्रथम विभाजन हुआ था उस समय इसके अध्यक्ष कौन थे? बताइए आप लोग फटाफट। इस अधिवेशन के अध्यक्ष रास बिहारी बोस जी थे। कौन था? रास बिहारी बोस जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन क्रांतिकारी ब्रिटिश मुठभेड़ में मारा गया था? तो आप सभी लोगों को पता है, चंद्रशेखर आजाद। किस स्थान पे हुआ था? तो ये अल्फ्रेड पार्क में हुआ था। अल्फ्रेड पार्क अब किस नाम से जाना जाता है और कहाँ पे स्थित है? तो ये प्रयागराज में स्थित है और आजाद पार्क के नाम से जाना जाता है। प्रयागराज में है और आजाद पार्क के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट। भारतीय राष्ट्रीय सेना का नेता कौन था? भारतीय राष्ट्रीय सेना का नेता कौन था? तो अभी मैंने आप लोगों को बताया था 1942 में भारतीय राष्ट्रीय सेना का नाम परिवर्तित करके सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज किया था। 1943 में पुनर्जीवित किया था इसको। तो इसके कौन नेता थे? सुभाष चंद्र बोस। फोर्थ आंसर आपका बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बंगाल विभाजन किस वर्ष अंग्रेजों ने वापस ले लिया था? किस वर्ष बंगाल विभाजन अंग्रेजों ने वापस ले लिया था? बंगाल विभाजन हुआ कब था? बताइए आप लोग फटाफट। बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था। और वापस कब लिया अंग्रेजों ने? आप लोग बताइए फटाफट। तो 1911 में अंग्रेजों ने बंगाल विभाजन वापस ले लिया था। क्यों वापस लिया था? क्योंकि बहुत ज़्यादा विद्रोह आंदोलन हो गया था जो अंग्रेजों को संभालना मुश्किल हो रहा था, इसलिए उन्होंने बंगाल विभाजन वापस ले लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? बताइए आप लोग फटाफट। अभी मैंने ये करवाया था इसका आंसर, आप लोगों को इसको पूरा डिस्क्राइब किया था, वर्णन किया था। तो उसकी अगर आप लोग देख रहे होंगे व्याख्या, तो उसकी व्याख्या में इसका आंसर है अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? सही आंसर है थर्ड, 1936 में। इसका अध्यक्ष कौन था? पहला मैंने बताया था आप लोगों को। अब बताइए फटाफट, बताइए आप लोग फटाफट इसका कौन अध्यक्ष था?
स्वामी सहजानंद सरस्वती। नेक्स्ट पे चलते हैं। चटगांव सरकारी शस्त्रागार से संबंधित है। चटगांव में सरकारी शस्त्रागार पे जो कब्जा कर लिया था, बताइए आप लोग उसमें किसने कब्जा किया था और उसमें कौन शामिल था? बताइए आप लोग फटाफट बताइए। 18 अप्रैल 1930 को, 18 अप्रैल 1930 को इसका नेतृत्व सूर्यसेन ने किया था। चटगांव सरकारी शस्त्रागार पर कब्जा 1930 को किया गया था, 18 अप्रैल 1930 को। और इसकी जो अध्यक्षता है या इस ग्रुप के जो कर्ता धर्ता थे ये सूर्यसेन जी थे। तो क्रांतिकारियों ने शस्त्रागार पर कब्जा कर लिया था और रेल की पटरियां भी उखाड़ दी थी और टेलीफोन लाइन, एक्सचेंज लाइन सभी के कनेक्शन काट दिए थे जिससे कि अंग्रेज इन तक पहुंच ना सकें और ये यहाँ से सब कुछ अपना कंट्रोल कर सकें। लेकिन बाद में अंग्रेजों ने इन सबको पकड़ लिया था और इनको सबको फांसी दे दी गई थी। तो सही आंसर है आपका सूर्यसेन, थर्ड। नेक्स्ट पे चलते हैं। पहली बार भारतीय तिरंगा झंडा फहराया गया था। पहली बार भारतीय तिरंगा झंडा कहाँ फहराया गया था? बताइए आप लोग फटाफट। तो पहली बार भारतीय तिरंगा झंडा लाहौर अधिवेशन के दौरान 1929 में लाहौर में फहराया गया था। कहाँ फहराया गया था? लाहौर में फहराया गया था। 3 दिसंबर 1929 को आधी रात को रावी नदी के तट पर जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज्य की घोषणा की थी। पूर्ण स्वराज्य की घोषणा जवाहरलाल नेहरू ने कब की थी? 1929 को। कौन से अधिवेशन में? लाहौर अधिवेशन के दौरान। किस अधिवेशन के दौरान? लाहौर अधिवेशन के दौरान। तो इसी के साथ इन्होंने घोषणा की थी कि प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को हम लोग एकत्र होंगे और झंडा फहराएंगे। तभी से 26 जनवरी को हमारा गणतंत्र दिवस है और हम लोग इसे मनाते हैं, झंडा फहराते हैं। तो 1929 में जवाहरलाल नेहरू ने, तो आंसर हमारा 31 दिसंबर 1929 सही हो जाएगा, सेकेंड। नेक्स्ट पे चलते हैं। गांधी जी द्वारा खेड़ा सत्याग्रह कब प्रारंभ किया गया था? गांधी जी द्वारा खेड़ा सत्याग्रह कब प्रारंभ किया गया था? बताइए आप लोग। 1918 में गुजरात के खेड़ा जिले में किसानों का आंदोलन था, इसे सरदार वल्लभ भाई पटेल और संचालित कर रहे थे। गांधी जी भी इसमें शामिल हुए और गांधी जी ने इसका पूरा कार्यभार संभाला। फसलें खराब होने के कारण किसान कर नहीं दे पा रहे थे। उस समय किसानों पे कर कितना था? आप लोग बताइए फटाफट। उस समय किसानों पे कर कितने % लिया जाता था? 23% कर लिया जाता था। सूखा पड़ने के कारण, फसल खराब होने के कारण किसान कर नहीं दे पा रहे थे, अंग्रेजों ने परेशान कर रहे थे। इसके विरुद्ध में गांधी जी ने और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ये आंदोलन किया था और आखिर में जीत गांधी जी और सरदार वल्लभ भाई पटेल की हुई थी। अंग्रेजों ने कर माफ़ कर दिया था। इसी को पहला गांधी जी का असहयोग आंदोलन से भी जोड़ा जाता है। गांधी जी द्वारा पहला असहयोग आंदोलन भी इसी को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट। भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ किया था? बताइए आप लोग फटाफट। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन को कांग्रेस के बॉम्बे सत्र के दौरान शुरू किया गया था। इस आंदोलन के दौरान गांधी जी ने एक नारा दिया था, करो या मरो। करो या मरो का नारा गांधी जी ने कब दिया था? बताइए आप लोग फटाफट। करो या मरो का नारा गांधी जी ने 1942 में ही दिया था। नेक्स्ट पे चलते हैं। 1942 को बताइए आप लोग। जुलाई 1942, अगस्त 1941, अगस्त 1942, अगस्त 1946। आप लोग बताइए फटाफट। ये 8 अगस्त 1942 सही आंसर कौन सा है? थर्ड है, अगस्त 1942। नेक्स्ट पे चलते हैं। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन किस वर्ष हुआ था? बताइए आप लोग फटाफट। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन किस वर्ष हुआ था? तो मैंने भी आप लोगों को बताया था कब हुआ था। बताइए आप लोग फटाफट। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन मैंने आप लोगों को भी बताया था, पूरी व्याख्या के साथ समझाया भी था। 1929 में। कब हुआ था? 1929 में। इसमें पहली बार भारतीय झंडा तिरंगा भी लहराया गया था और पूर्ण स्वराज्य की घोषणा भी की थी जवाहरलाल नेहरू ने। तो सही आंसर है 1929।
फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। शिमला सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? बताइए आप लोग फटाफट, शिमला सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? बताइए आप लोग फटाफट। शिमला सम्मेलन किसके द्वारा बुलाया गया था? आप लोग बताइए। लॉर्ड वेवेल के द्वारा बुलाया गया था। किसके द्वारा? लॉर्ड वेवेल के द्वारा बुलाया गया था शिमला सम्मेलन। और इसका उद्देश्य क्या था? बताइए आप लोग फटाफट। वेवेल के द्वारा बुलाया गया था 1945 में। इसे बेबल सम्मेलन के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इन्होंने बेबल ने बुलाया था तो इन्हीं के नाम पे भी बेबल योजना कहा जाता है। ये सम्मेलन असफल हो गया था। ये सम्मेलन असफल हो गया था क्योंकि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में गतिरोध था, एकता नहीं थी, गतिरोध था, विद्रोह था। इस वजह से ये सम्मेलन कैंसिल करना पड़ा। कब हुआ था? 1945 में। फर्स्ट आंसर आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट। कैसा लग रहे हैं आपको प्रश्नों की श्रृंखला? अगर अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसमें सभी एक दिवसीय एग्जामों के लिए फ्री में तैयारी करवाई जाएगी। करंट अफेयर से लेकर के सब कुछ इस पर आप लोगों को प्रोवाइड होगा। मैथ, साइंस, फिजिक्स सब कुछ जो भी एक दिवसीय एग्जाम्स में आता है, सुपर टेट, सी टेट और टेट के लिए जो भी सामग्री है, संस्कृत, हिंदी, जो भी है, पर्यावरण, बाल विकास, सब कुछ आप लोगों को करवाया जाएगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बने रहें पेज के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट। कांग्रेस दोबारा कब विभाजित हुई थी? कांग्रेस का प्रथम विभाजन बताइए आप लोग फटाफट कब हुआ था और दूसरा विभाजन कब हुआ? फिर कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1907 में हुआ था, नरम दल एवं गरम दल के रूप में। कांग्रेस का द्वितीय विभाजन कब हुआ था? आप लोग बताइए फटाफट। तो द्वितीय विभाजन 1969 में हुआ था। 1969 में हुआ था कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बना दिया था, लेकिन उनका यह मानना था कि इंदिरा गांधी अबोध हैं, बालिका हैं, उन्हें कुछ नहीं आता जाता। लेकिन इंदिरा गांधी ने जो कार्यभार संभाला तो इतना तगड़ा संभाला कि पुराने नेताओं की किसी की भी नहीं सुनी। इसे जो कांग्रेस के पुराने नेता थे उन्होंने इंदिरा गांधी को पार्टी में अनुशासन के कारण निष्कासित कर दिया था। इंदिरा गांधी उस समय प्रधानमंत्री थी, लेकिन पार्टी कमेटी ने यह निर्णय लिया था कि इंदिरा गांधी में अनुशासन की कमी है। अनुशासनहीनता के कारण इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री पद से हटाने के लिए पेश किया गया, लेकिन इंदिरा गांधी ने दोबारा से पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई और विरोधियों को तगड़ा जवाब दिया। सही आंसर है फोर्थ। इसमें मोरारजी देसाई, के कामराज और नीलम संजीव रेड्डी जैसे पुराने और कांग्रेसी दिग्गज नेताओं ने निष्कासित किया था इंदिरा जी को, लेकिन दोबारा इंदिरा जी की सरकार बनी, कुछ नहीं कर पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट। गांधी जी ने हरिजन यात्रा कब शुरू की थी? बताइए आप लोग फटाफट। गांधी जी ने हरिजन यात्रा कब शुरू की थी और क्यों की थी? क्योंकि 1933 के आसपास दलितों के उत्थान के लिए हरिजन शब्द किसने दिया था? आप लोग बताइए फटाफट। हरिजन शब्द किसने दिया था और हरिजन शब्द से पहले क्या शब्द था? तो हरिजन शब्द से पहले अछूत शब्द शामिल किया जाता था, लेकिन गांधी जी ने इसको हरिजन कहकर के पुकारा, मतलब प्रभु के प्रिय लोग। और इसको कब शुरू किया गया था? आप लोग बताइए फटाफट। 7 नवंबर 1932 सही आंसर है आपका। 7 नवंबर 1932 सेकेंड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। हरिजन यात्रा जो गांधी ने शुरू की थी 7 नवंबर 1932 को शुरू की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब हुई थी? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी, कब की थी, कहाँ की थी? बताइए आप लोग फटाफट। टाइम ज़्यादा हो रहा है, वीडियो लॉन्ग हो रहा है, इसलिए आप फटाफट करते हैं शॉर्ट में। तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी 3 मई 1939 को। कहाँ की थी? उत्तर प्रदेश के मकर उन्नाव जिले में की थी। तो सही आंसर है आपका 1939। थर्ड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट पे चलते हैं। भारत में उपनिवेशवाद की स्थापना हुई थी। बताइए आप लोग फटाफट। तो 1757 में उपनिवेशवाद की स्थापना हुई थी। फर्स्ट आंसर आपका बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विलय की नीति के अंतर्गत सर्वप्रथम कौन सा राज्य अधिकृत किया गया था? विलय की नीति के अंतर्गत सर्वप्रथम 17 राज्य विलय किया गया था। सही आंसर है आपका फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट। रैयतवाड़ी व्यवस्था कब लागू की गई थी? बताइए आप लोग फटाफट। रैयतवाड़ी व्यवस्था 1793 में लागू की गई थी। कब लागू की गई थी? 1793 में। सेकेंड आंसर आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
रैयतवाड़ी व्यवस्था को सर्वप्रथम किस स्थान पर लागू किया गया था? बताइए आप लोग फटाफट। रैयतवाड़ी व्यवस्था को सर्वप्रथम किस स्थान पर लागू किया गया था? तो इसको 12 महल में, कहाँ पे? 12 महल में लागू किया गया था। रैयतवाड़ी व्यवस्था क्या है आप लोग बताइए। जब तक समझ में नहीं आएगा रैयतवाड़ी व्यवस्था है क्या, तब तक याद करना मुश्किल होगा, इसको समझना पड़ेगा। तो ब्रिटिश सरकार ने भारतीय किसानों के बीच एक समझौता किया था, जिसमें किसान भूमि के मालिक, किसान जो थे वो भूमि के मालिक होंगे, लेकिन जो कर देना पड़ेगा वो सीधे किसान अंग्रेजों को देंगे, उसमें बीच में कोई भी बिचौलिया नहीं होगा। तो ये रैयतवाड़ी व्यवस्था थी। इसमें किसानों को ज़मीन का मालिक बनाया गया, लेकिन उनको आदेश दिया गया था कि आप खेती का कर जो होगा वो डायरेक्ट सीधे अंग्रेजों को देंगे, बीच में किसी बिचौलिए को नहीं देना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट। भारत में प्रथम निर्वाचन प्रणाली कब अपनाई गई थी? बताइए आप लोग फटाफट। भारत में प्रथम निर्वाचन प्रणाली कब अपनाई गई थी? सही आंसर है 1909 में। कब अपनाई गई थी? 1909 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट। नमक सत्याग्रह किस वर्ष आरंभ हुआ था? नमक सत्याग्रह किस वर्ष आरंभ हुआ था? बताइए आप। 12 मार्च 1930 को गांधी जी के नेतृत्व में साबरमती आश्रम से इसको स्टार्ट किया गया था। कितने लोग इसमें शामिल थे आप लोग बताइए, कितने लोग शामिल थे इसमें? तो 78 लोग, 78 अनुयायी शामिल थे इसमें गांधी जी के साथ में। कितनी यात्रा तय की थी और कितने दिन में? तो 24 दिन में 241 मील या 386 किलोमीटर। इतनी 386 किलोमीटर, 386 किलोमीटर। ठीक है, कितने दिन में? 24 दिन में। नेक्स्ट पे चलते हैं फटाफट। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन। नेक्स्ट पे चलते हैं। पाकिस्तान के कौन थे? तो पाकिस्तान के जिन्ना जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस अधिनियम में पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना प्रस्तुत की गई थी? बताइए आप लोग फटाफट। बताइए आप लोग फटाफट। तो 1935 के जो अधिनियम में भारत की संघीय संरचना प्रस्तुत की गई थी। थर्ड आंसर आपका सही है, 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट। काकोरी ट्रेन डकैती कांड का नायक कौन था? बताइए आप लोग फटाफट। काकोरी ट्रेन डकैती कांड का नायक कौन था? बताइए आप लोग फटाफट। तो इसके नायक जो थे राम प्रसाद बिस्मिल जी थे। राम प्रसाद बिस्मिल जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट। सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा कब दिया था? बताइए आप लोग फटाफट। सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा कब दिया था? 1943 में। 1943 में ही इन्होंने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी सिंगापुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट। किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? किसने कहा था? आज के प्रश्नों की श्रृंखला का लास्ट क्वेश्चन है। आप लोग सही से ईमानदारी से बताइए, 50 प्रश्नों में से आपको कितने प्रश्नों के आंसर आते थे? नहीं अगर आ रहे हैं तो इसको 1 से 2 बार वीडियो को देखो, सही से देखो और इसके नोट्स बनाते चलो। सही आंसर है सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस ने। चलिए आज के लिए एक प्रश्नों की श्रृंखला यहीं समाप्त करते हैं। आप लोग कमेंट जरूर करिए आपका स्कोर कितना रहा। चैनल को सब्सक्राइब कर लिया। आप लोग किस भर्ती की तैयारी करना चाहते हैं, किस सब्जेक्ट की तैयारी करना चाहते हैं, रिप्लाई करें, उसकी तैयारी करवाई जाएगी। थैंक यू। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।